हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त और होस्ट अजय गुजर द बम्बार्ड चैनल के साथ। दोस्तों आज आपके सामने एक छोटी सी अच्छी सी सुंदर सी एक बॉलीवुड की ट्विस्ट लेके आए, या आई थिंक एक छोटी सी घटना लेके आए। वो घटना सत्य है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जिस घटना के बारे में बता रहा हूँ वो बात है सुनील दत्त, जिनको आप जानते हो, ठीक है, और मैडम नरगिस की। क्योंकि बात उन दिनों की है जब सुनील दत्त जी शूटिंग का कैरियर स्टार्ट किया, मतलब उन्होंने एक छोटे पर्दे पर जैसे काम स्टार्ट ही किया था। और उस टाइम नरगिस आपको पता है उस टाइम की अच्छी मॉडल हीरोइन थी। तो दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ कि बात उस टाइम की है जिस टाइम सुनील दत्त जी है, उनकी सिस्टर को एक बीमारी थी, गले की बीमारी थी, टीबी के नाम से, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ, किसी की बहन बीमार रहती है तो एक भाई का क्या गुजरती है, ऐसा ही कुछ सुनील दत्त के साथ हुआ। एक्चुअली हुआ क्या कि जब शूटिंग पे सुनील दत्त जी आते थे तो वो उदास रहते थे, अपसेट रहते थे। क्यों? क्योंकि यार अगर हमारे घर में कोई मेंबर बीमार है तो हम भी उदास रहेंगे। तो फिर नरगिस जी ने क्या किया, उस दिन सुनील जी से पूछ लिया कि आप दिन भर शूट में मासूम रहते हो, उदास रहते हो, क्योंकि जो इंसान रोज हंसता हुआ दिखता हो और एक फनी स्टाइल में रहता हो और वो अचानक उदास हो जाए तो आपको पता क्या गुजरेगी? जी हाँ। तो फिर दत्त साहब ने उनको बताया कि ऐसी कोई मेरी सिस्टर की तबीयत खराब है। तो फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, उनका गले में ऐसी प्रॉब्लम है। तो फिर नरगिस ने क्या किया, हंसते हुए जवाब दिया कि इतनी सी बीमारी, इतनी छोटी सी बीमारी क्यों? क्योंकि आजकल तो बड़ी बड़ी बीमारी होती है, उनका भी इलाज हो सकता है। सुनील दत्त जी ने क्या करा, उस बातों को अनदेखा कर दिया, लाइटली कर लिया। क्यों? क्योंकि जब घर में कोई बीमार हो ना तो किसी की बात अच्छी नहीं लगती है। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं? फिर एक दिन क्या हुआ कि किसी काम से दत्त साहब बाहर गए हुए थे और उनको यानी नरगिस को पता था कि उनकी सिस्टर है, वो बीमार है वो सब। तो नरगिस जी ने क्या किया, उसकी सिस्टर के घर गई और सिस्टर को साथ लेके डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए निकल गई और चेकअप करवा दिया। डॉक्टर ने थोड़ी बहुत दवाई बता दी और फिर कहा कि कल आपका ऑपरेशन है। घर आ गए दोनों और नरगिस उनको घर छोड़ के उसकी सिस्टर को घर के लिए निकल गई। फिर क्या हुआ, जब शाम को सुनील दत्त जी घर पे आए तो फिर उनकी सिस्टर ने पूरी बात बताई कि नरगिस जी ने ऐसे किया, वो सब चेकअप वगैरह की बात बता दी। तो पता है क्या, ऐसी बात सुन के सुनील दत्त जी को एक अच्छा लगा, अपने तो वाली फीलिंग आई। ऐसा लगा कोई अपन, मतलब कोई आपको पता है छोटा सा काम करता है तो भी क्या होती है, जब अपनी फैमिली का इतना सपोर्ट करता है तो वो फीलिंग ही कुछ अलग थी यार। उसने सोचा कि आज भी इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है। समझ गए इंसानियत कैसे? क्योंकि यार इतनी कोई मुलाकात नहीं थी नरगिस से, एकदम नॉर्मल बात थी। वो अपने घर पे आई अपनी बहन का चेकअप कराने, तो पता है वो क्या हुआ, दत्त साहब की नजरों में थोड़ी हाई हो गई, मतलब आंखों का तारा होना, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे ही दत्त साहब अगले दिन मॉर्निंग में शूट के लिए गए तो वहाँ नरगिस जी मिली। वैसे बात तो उनकी रोज होती थी, क्यों? क्योंकि एक साथ शूट करते थे। फिर क्या 4-5 दिन बीत गए और एक दिन क्या हुआ, दत्त साहब ने हिम्मत की। आपको पता है हिम्मत किसकी? जी हाँ, हिम्मत की। दत्त साहब ने क्या किया कि नरगिस जी को बोला चलो मैं भी घर जा रहा हूँ, शाम की बात है, और आप भी मेरे साथ, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो अब नरगिस जी ने कहा अपने साथ इतने दिनों से है, तो क्या किया, नरगिस जी भी उनके साथ गाड़ी में बैठ गए और निकल ली वहां से। तो दत्त साहब है, उन्होंने क्या किया, प्रपोज कर दिया। क्यों? आपको पता है कई दिनों से उनके साथ थी और फिर उसकी बहन का चेकअप वगैरह करवाया, इतना कुछ काम कर दिया। तो दत्त साहब ने किसी की नहीं सुनी, किसी से नहीं पूछा, सीधा प्रपोज, बोल तुझे क्या चाहिए। उसने कह दिया कि क्या आप मेरे से शादी करोगे? नरगिस जी यार क्या बोल रहा है बंदा, मतलब शांत स्वभाव। उसने नरगिस जी ने कुछ नहीं बोला। अचानक कोई बंदा हमें बोले 1-2 दिन साथ रहने के बाद मैं शादी करूँ, तो आपको पता कैसा लगता? जी हाँ, वैसा ही नरगिस जी के साथ हुआ। नरगिस जी ने हाँ बोली या ना बोली, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। पता है क्यों? वो तो आगे की स्टोरी है जरूर को। फिर क्या हुआ कि जैसे ही नरगिस जी के घर आए तो नरगिस ने कहा हाँ मेरा घर आ गए, आप मुझे छोड़ो। तो फिर वो गाड़ी से उतरी और निकली, गाड़ी से उतर के चलने लगी घर की तरफ। तो सुनील दत्त जी की निगाह उनकी हाँ पर, वेटिंग फॉर, ओनली वेटिंग थी। तो सुनील दत्त जी उनकी तरफ देखते गए और क्या हुआ कि
वो मतलब लड़की जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब पता है जब कोई जाती तो पीछे देखे वो मुड़ के न देखे तो आपको पता कैसा फीलिंग आएगी, क्या लगेगा। फिर क्या वो अपने घर चली गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया, बिल्कुल भी पलट के नहीं देखा। और हमारी पूरी कंप्लीट करके शाम को घर की तरफ निकल रहे थे। तो क्या हुआ, सिमरन जी भी वही सूट से भरी हुई। तो फिर दत्त साहब ने सिमरन जी को बोला कि चलो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। तो फिर सिमरन जी उनके साथ हो गई, बैठ गई। जैसी गाड़ी चली तो दत्त साहब ने, वो बोलते हैं ना, मौके का फायदा उठा लिया। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को जानते थे और उसकी बहन की हेल्प की थी। तो पता है ईद का चांद होना वो तो अत्यधिक प्यारा होता है, और जब इतना प्यारा हमारे पास हो तो दत्त साहब ने बिल्कुल भी देर नहीं की और बोल दिया, प्रपोज कर दिया। प्रपोज करके बोल दिया क्या मेरी शादी करोगी? अब आपको पता है जब कोई लड़की अकेली हो और सामने वाला लड़का ये बोल दे कि आप मुझसे शादी करोगे, क्या होता है? वही हुआ तो जो होता है, क्योंकि वो पहले टाइम की लड़कियां सीधा प्रपोज नहीं मारती थी, वेट करती, समझती, सोचती। आजकल तो आपको पता है। फिर क्या हुआ कि उस टाइम सिमरन जी ने नहीं तो हाँ बोला और ना बोला, सन्नाटा सा गया। क्यों? कुछ नहीं बोला और दत्त साहब ने अपना जवाब दे दिया। तो फिर सिमरन जी का जैसे घर नजदीक आया, सिमरन जी ने बोल दिया कि मुझे उतरना है। तो उतर कर जैसे गाड़ी से बाहर निकली तो सिमरन जी सीधा अपनी घर की तरफ निकल गए। दत्त साहब देख रहे थे, क्या पता पीछे देख ले, हाँ बोल दे ना बोल दे, लेकिन सिमरन जी ने नहीं तो हाँ बोला और नहीं ना बोला, सीधी घर के अंदर घुस गई। अब पता है दत्त साहब को क्या हुआ? दत्त साहब को ऐसा लगा कि क्या यार इतनी हाई लेवल की एक आर्टिस्ट है। क्यों? क्योंकि पता है उस टाइम की एक जानी मानी अभिनेत्री थी और इतनी पॉपुलर थी, और दत्त साहब उस टाइम नए थे, उस टाइम स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो नया चेहरा था, वो ज़्यादा हाई लेवल की थी। तो पता आपसे हाई लेवल का तो क्या बेचता है। दत्त साहब ने सोचा कि यार इतनी बड़ी हाई लेवल की एक्टर है, मैंने इसको ये बोल दिया, अब क्या होगा कल शूट पे जाऊंगा तो। क्यों? होता है यार, एक मन में फीलिंग होती है। अब क्या पता मैं कल जाऊं और वो सबके सामने बोल दे कि ऐसा, संजय दत्त साहब के बारे में बोल दे कि उन्होंने ऐसा प्रपोज किया, वो सब। तो फिर एक उनके दत्त साहब के जो मन में सोच थी, अलग अलग सोच आ रही थी। क्यों? लड़की ने हाँ बोला ना बोला। तो फिर क्या बात, अगले दिन की बात, अगले दिन संजय दत्त साहब जब घर से निकले तो फिर शूट में नहीं गए। क्या हुआ? किसी काम से बाहर निकल गए, बोल दिया घर पर कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि वो मन में डर था ना कि मैं शूट पे जाऊंगा, उस बात का पता चलेगा और वो सब। दत्त साहब घर से बाहर निकल गए। इतने में जो सुनील दत्त जी है उनके घर पे कॉल आता है। कॉल किसका? पहचान गए? अरे हाँ, उसी का। ठीक है, मैडम ने कॉल कर दिया और बोल दिया कि दत्त साहब घर पर है। उसकी सिस्टर ने कॉल उठाया, वो घर पे नहीं थे। तो फिर बोला वो तो बाहर गए, लेकिन उसकी सिस्टर ने बोल दिया कि मैं भी उनको लाइक करती हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स बोलते हैं ना, उस दिन उन्होंने प्रपोज किया था, आज दूसरे दिन मैडम का कॉल आ गया और बोल दिया हाँ मेरी भी। तो उस लड़की को पता चला, क्योंकि उस लड़की के साथ भी मैडम ने टाइम निकाला था, पता है, चेकअप कराने के लिए, ऑपरेशन के लिए सिमरन जी ने बहुत टाइम निकाला। तो फिर जैसे ही शाम को सुनील दत्त जी घर पे आए तो पता क्या हुआ? उसकी सिस्टर ने बताया कि ऐसे फोन आया और वो मेरी भाभी बन गई। एक मजाक किया। तो पता है फिर आपको पता है ना, फूले नहीं संभालना, पता है एक खुशी का ठिकाना नहीं था यार। क्यों? क्योंकि कल एक दिन पहले उसने सुनील दत्त जी ने प्रपोज किया था, बोला था मुझसे शादी करोगी। तो कोई बात नहीं, देर से भली अंधेर, ऐसे कुछ डायलॉग है कि देरी से भली अंधेर, देर होती है लेकिन अंधेर नहीं, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ। सिमरन जी ने दूसरे दिन उसको कॉल करके बोल दिया उसकी सिस्टर को कि मुझे भी अच्छे लगते हैं और मैं भी शादी करने के लिए तैयार। सुनील दत्त जी फूले नहीं समझ, इतनी खुशी थी, खुशी का ठिकाना नहीं था। जब पता है कोई प्रपोज के बदले वापिस प्रपोज है ना यार, मतलब इतने कि यार वो लड़की जिसने मुझे प्रपोज किया, अब मैंने कल उसको प्रपोज किया, कल कुछ नहीं बोली, आज उसने प्रपोज कर दिया। तो वो बात मतलब वो एक जो दृश्य था ना वो रियल में देखने वाला था, इतना एक अच्छा लेवल का दृश्य था। और फिर क्या हुआ, एक किसी इंटरव्यू में देखिए जो मैंने अभी दृश्य बताया वो एक रियल स्टोरी है, सुनील दत्त जी की एक रियल स्टोरी है, क्योंकि जब उनको प्यार हुआ, उनसे शादी वगैरह, वो सब रियल स्टोरी है। तो दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ, एक इंटरव्यू था, मैं आपको इसी की छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार एक इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू में मीडिया वालों ने या फिर किसी ने पूछ लिया
बोल दिया कि दत्त साहब की जो मैरिज हुई है, जो शादी हुई है, वो किसी आग की वजह से हुई है। आग की वजह नहीं समझे? चलो मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ बहुत टाइम पहले की बात है। क्या हुआ उस टाइम, सुनील दत्त जी शूटिंग में थे और भी लोग थे, ठीक है। तो क्या हुआ, शूट पे आग लग गई अचानक, और आग लगते ही सब इधर उधर। तो क्या हुआ उस टाइम, उस लड़की के ना नरगिस, उसकी सुनील दत्त जी ने हेल्प की, आग से बचा। तो फिर उसी का जवाब देते हुए सुनील दत्त जी ने पता क्या कहा, बोला था वैसे आग डेली लगती है, कभी भी लग जाती है, मैं तो रोज रोज सबको बचाता हूँ, ये थोड़ी ना कि सब लड़कियां मेरी लवरी होगी या फिर ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, उस इंटरव्यू में सुनील दत्त से जो पूछा गया था वो गलत था। एक्चुअली जो मैंने स्टोरी बताई वो एक रियल स्टोरी है, वो एक कितनी प्यारी कहानी है। उस टाइम प्यार ऐसी हुआ करता था दोस्तों। प्यार भरी ये सच्ची घटना थी, वो आपको कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इस सच्ची घटना को लाइक शेयर करो और कमेंट करो। और हाँ रुको, सब्सक्राइब भी करना है हमारे चैनल को। क्यों? क्योंकि आप जब तक हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर करोगे तब तक हम बोलते रहेंगे। हमारी आवाज हम नहीं है, आप हो। जब से बटन दबेगा वैसे ही हमारी आवाज बुलंद होगी। और मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने आऊँ तो ऐसी प्यारी सच्ची बॉलीवुड की घटना लेके आऊँ। चलो दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। बाय बाय।